जय भवानी, हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी में हुआ था। ये जगह महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नर गांव के पास आज भी स्थित है। छत्रपति शिवाजी के पिता शहाजी भोसले बीजापुर सल्तनत की सेना में एक महान मराठा सेनापति थे और उनकी मां जीजाबाई धर्म की एक महान भक्त थी। शिवाजी बचपन से ही रामायण और महाभारत का अध्ययन करते हुए बड़े हुए और उनकी धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि थी। शिवाजी भारत के महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्हें 17वीं शताब्दी के सबसे बहादुर शासकों में गिना जाता है। कहा जाता है, मुगलों को जो टक्कर शिवाजी महाराज ने दी, वो आज तक कोई हिंदू शासक नहीं दे पाया। शिवाजी महाराज ने मुगलों को सिर्फ परास्त ही नहीं किया, बल्कि उनके भारत में बढ़ते हुए विस्तार को भी रोक दिया था। उन्होंने मराठा साम्राज्य को वो नींव रखी थी जिसे हिला पाना मुगलों के लिए संभव नहीं हो पाया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हो गई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। हालांकि कई इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें खून की पेचिश शुरू हुई, फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। रायगढ़ किले में शिवाजी की समाधि बैठी हुई स्थिति में मूर्ति है। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच रही होगी। सन 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक कराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को उनके ही कुछ मंत्रियों ने साजिश करके जहर दिया था। इसमें शिवाजी की एक पत्नी सोयराबाई की संलिप्तता भी बताई जाती है। वो चाहती थी कि शिवाजी के एक अन्य रानी से पैदा बड़े बेटे संभाजी की जगह उनका बेटा राजाराम गद्दी पर बैठे। हालांकि राजाराम की उम्र उस समय महज 10 साल थी। जिस दिन शिवाजी का निधन हुआ उस दिन हनुमान जयंती थी। किले में जोर शोर से इस जयंती को मनाने की तैयारियां चल रही थी। शिवाजी की सारी पत्नियां उसमें व्यस्त थी। बड़ा बेटा संभाजी वहां से दूर कोल्हापुर में था, यानी उसके पास कोई नहीं था। ऐसे में साजिशकर्ताओं को पूरा मौका मिल गया। इसके बाद शिवाजी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिवाजी के निधन के बाद हालात नाटकीय तौर पर बदलने लगे। बड़े बेटे संभाजी को बंदी बनाकर दुर्ग में रखा गया। इस बीच राजाराम का अभिषेक कर दिया गया। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता रहा है शिवाजी की मृत्यु स्वाभाविक थी। दरअसल निधन से 3 साल पहले से वो बीमार थे। मरने के 3 दिन पहले उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। शिवाजी की स्वाभाविक मृत्यु की बात करने वाले इतिहासकारों के अनुसार शायद उन्हें टाइफाइड हो गया था। इस कारण वो आखिरी के दिनों में तेज बुखार से पीड़ित थे। उन्हें खून की उल्टी भी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।